उन्हें सत्ता, धन, बल, ईडी से डराकर तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र, इंडिया अलायंस बनते ही हमला हुआ शिवसेना पर, इंडिया अलायंस बनते ही हमला हुआ एनसीपी पर, तोड़फाड़ में। और वो सारे जो भ्रष्ट करप्ट थे जिन्हें ईडी सीबीआई सत्ता का असम में लेकर गए, पूरी सरकार को असम में रखा गया, कितने दिन रखा गया, पैसे का खेल हुआ, तमाशे हुए, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई। झारखंड ताजा उदाहरण है, गिराने गए थे हमारी सरकार को। 400 की सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी, भाजपा आरएसएस आज भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को टिकने नहीं दे रही है। अरे इतना कॉन्फिडेंस तो चाहिए चुनाव में। चंडीगढ़ में क्या हुआ आपने देखा? मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी नजर है तुम पर, मैं देख रहा हूँ। फटकार लगी, लोकतंत्र की हत्या होने से सुप्रीम कोर्ट ने बचाया और आज इंडिया अलायंस का, आम आदमी और कांग्रेस का मेयर वहां शपथ ले चुका है। हिमाचल में अभी फिर इन्होंने राज्यसभा के चुनावों में फिर धन और बल से किस तरीके से जो है वहां की सरकार को स्थिर करने की कोशिश की, वहां पर भी हम अपनी सरकार को स्थिर बचाने में कामयाब हुए। आज कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अपने ही उसका स्वाद चख रहे हैं हरियाणा में। अभी खबरें आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि जेजेपी ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है। हरियाणा की सरकार खतरे में आ चुकी है। बचाइए अपनी सरकार को मोदी जी, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर जेजेपी ने नहीं गिराई। वहां की किसान जो आंदोलित है, वहां जो जवान है, साक्षी मलिक बेटी जो ब्रजभूषण के खिलाफ न्याय मांग रही है, संदीप सिंह आपका मंत्री हरियाणा सरकार में बैठा हुआ, यौन उत्पीड़न गंभीर आरोप है, ये वो सब मिलकर मजबूर किया आपकी सरकार। देश का किसान अन्नदाता आज हरियाणा में गिरते हुए देख रहे हैं। जल्द आप 2024 में देश में इस तानाशाह अलोकतांत्रिक सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पूंजीपति मित्रों के धन और बल के ऊपर, जिसका खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड में होने वाला है, उसके तहत जा रहे हैं। अब उनके मुंह आपके गिरने का समय आ चुका है। 90 करोड़ की आबादी तैयार बैठी है। राहुल गांधी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब ये वक्त है कि रणनीति करनी चाहिए, तो वो वहाँ यात्रा करते हैं। राहुल जी की रणनीति होनी चाहिए। रणनीति तो यही होनी चाहिए ना कि आप सड़कों पर जाएं, पैदल जाएं, लोगों के बीच में जाएं, जवान, किसान, दलित, आदिवासी के पास जाएं। तो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? कभी शेर के साथ फोटो, कभी हाथी की सवारी, और कभी यहाँ और कभी वो क्या कर रहे हैं? समुद्र के किनारे फोटो। ये काम है प्रदेश के प्रधानमंत्री का, 140 करोड़ की आबादी का। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी को भी सीखना चाहिए। 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम की करके लगातार लोगों के बीच में है, लोगों की बात सुन रहे हैं और उन्हीं को ताकत देने का काम कर रहे हैं। असली काम नेता का जो है इस देश में, अगर कोई आज जमीन पर उतर कर रहा है, देश को जोड़ने का, उनके मुद्दे जो हाशिए पे चले गए उन्हें केंद्र में लाकर सरकार को कटघरे में खड़े करने का अगर कोई काम आज एक अकेला नेता देश भर में कर रहा है, उनका नाम है श्री राहुल गांधी। उन्होंने कर मैडम, मोदी सरकार ने कल सीए कानून देश भर में लागू किया, क्या लगता है आपको कि चुनाव को सामने, लोकसभा चुनाव को देखते इसका जवाब आपको दे दिया है कि मुद्दा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर बेनकाब होने जा रही है। काला धन, पूंजीपति मित्रों का धन, क्या लाभ सरकार से लिया? चुनाव आयोग के 2 सदस्य खाली पड़े हुए हैं। आपका जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस के हमारे अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग, आप सोचिए, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ हो तो बताइए वो दिन कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों से इंडिया अलायंस और कांग्रेस पिछले 6 महीने से लिखित में समय मांग रहा है मिलने का। चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं, लोगों के बहुत से सवाल हैं, ईवीएम हो या और चीजों को लेकर। हम चुनाव आयोग से लोकतंत्र में समय मांगते हैं। क्या मजबूरी, क्या लालच, क्या दबाव है चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में? मुख्य विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं देते। तो ये सब बौखलाहट है, ये सब डर है, जिसकी वजह से ये जो आप बात कर रहे हैं, सीए नियत होती तो 10 साल पहले लेकर आते, लागू करते। आज 20 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं पिछले 10 साल में, और आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। अरे नागरिकता छोड़ रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधे माहौल नहीं है। व्यापारी बढ़ते जीएसटी की दरों से परेशान है। चंद मुट्ठी भर आप पूंजीपति मित्रों को लेकर अपनी वाहवाही कराएंगे। आप सोचेंगे हर विज्ञापन पर आप छपे हुए दिखेंगे, हाँ, तो उससे आप चुनाव जीत जाएंगे। तो जो 10 साल पहले माहौल था या 5 साल पहले माहौल था, वो माहौल
इनको स्वीकारना होगा, आज नहीं है। और ये मुद्दे लाकर देश का माहौल बिगाड़ने की सत्ता की कोशिश है, ताकि एक बार फिर से ध्रुवीकरण हो, असल मुद्दे चर्चा में न आए, हाशिए पे चले जाएं, फिर ध्रुवीकरण हो, फिर धर्मों में आपस में जो है वो लड़ाई हो, और ये अपना मकसद साधे, जिसमें हम सतर्क हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अपील भी करूंगी देश के सभी लोगों से, नागरिकों से, हर धर्म जाति के लोग से, ये 2-3 महीने हम सब के लिए, इस देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। सत्ता में बैठे लोग हर तरीके का खेल खेलने का जो है संविधान तक को तार-तार करने की जो है खिलवाड़ करने की कोशिश है। सो हम सबको सतर्क रहना है। उम्मीद करते हैं, कोशिश रहेगी कि पूरा चुनाव निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए और भाजपा आरएसएस अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। ये जीत भारत की जीत हो। कांग्रेस आज ये बात कर, कांग्रेस आज ईवीएम जो है उसके बारे में क्या कहा है? बहुत सारे देखिए, ईवीएम पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मतदाता भी सवाल कर रहे हैं, और स्वाभाविक है आप भी सहमत होंगे। लोकतंत्र में ईवीएम पर जो भी सवाल उठ रहा है, लोकतंत्र में उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, चाहे जो भी जवाब। लेकिन जब चुनाव आयोग मिलने का ही समय नहीं देगा तो जवाब किनसे मांगेंगे? वीवीपैट की गिनती की हम बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे आप ईवीएम का इस्तेमाल। अब समय बहुत कम रह गया, चुनाव की घोषणा होगी और 90 करोड़ से अधिक लोग मतदाता वोट करेंगे और ईवीएम से करेंगे। बट हमारी ये मांग है, जो वीवीपैट है उसकी गिनती आप 5% कर रहे हैं, हम 50%, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक है कि अगर नौबत आई तो 100% वीवीपैट की मशीन से गिनती जो है वो होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो भाजपा 400 का दावा करने वाली 40 तक जीतेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। मैडम, देश की जनता राहुल गांधी पे भरोसा करे या कांग्रेस पे करे? क्योंकि कौन सा नेता कब उठकर बीजेपी में चला जाएगा ये भरोसा दिख नहीं रहा। पिछले कुछ हादसे जो हुए, अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब चले गए। देखिए, आप माफी चाहूंगी, जो चला गया उसके पीछे क्या कारण है? भ्रष्टाचार के बार्गेन हो गया, जेल जाना था, सजाएं होनी थी, है ना, चक्की पिसवानी थी किसी से, है ना। आज कहाँ है? सबने देखा, सुना, आपने छापा, आज क्या था, क्या हो गया? इस पे मुझे लगता है बात करके समय बर्बाद करना होगा। अब इनका भविष्य, जिनका नाम आपके लिए, मैं तो नाम भी लेकर समय बर्बाद नहीं करूंगी। जनता में जाए, जनता भविष्य उनका तय करेगी। और राहुल गांधी जी कांग्रेस को आप अलग देख कैसे रहे हैं? राहुल गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी पर, क्योंकि खून शामिल है। किसमें कुर्बानियां दी? महात्मा गांधी का खून शामिल है, राजीव गांधी जी का खून और शहादत शामिल है, इंदिरा गांधी जी का खून और शहादत शामिल है। आज उसी कुर्बानियों का लिए प्रियंका जी, राहुल जी अपनी सुरक्षा क्या किया? सरकारी बंगला छीन लिया दोनों से, परवाह नहीं की। राहुल गांधी जी की सुरक्षा छीन ली गई, एसपीजी प्रियंका जी की परवाह नहीं की। सदस्यता छीन ली गई, राहुल जी की परवाह नहीं की। जेल भेजने की तैयारी थी, राहुल गांधी जी को परवाह नहीं की। और वो आदमी आज भी, ईडी ने 55 घंटे बुलाया दिल्ली में राहुल गांधी जी को, 1 साल हो गया। उसके बाद 55 घंटे के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं बताया। हम पूरे भारत में घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जो जाता जाए। पर राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात, कोई कहीं जाए, राहुल गांधी कहीं नहीं जाएगा। और संघ आरएसएस से सामने से टक्कर लेने वाला एक आदमी हमें गर्व है, और हर तरीके का त्याग दे रहा है, कुर्बानियां देने को भी वो परिवार तैयार है। इसका कांग्रेस हमेशा सवाल है। धन्यवाद। मेरे को ना धुले निकलना, मैं माफी चाहूंगी, मैं माफी चाहूंगी। एक सवाल ले लीजिए मैडम, सीनियर जर्नलिस्ट, कांग्रेस सीनियर है। मैंने इनके लिए बहुत सवाल लिए। कांग्रेस आज जातिगत जनगणना की बात करती है, हाँ जी, और महिला आरक्षण की, और हाँ जी, वोटर आरक्षण, हाँ जी, रिजर्वेशन, नौकरी में हाँ जी। आज बात कर रही है। जब वो सत्ता में थी तो क्यों नहीं जाती जनगणना की? क्यों महिला आरक्षण लागू नहीं किया? सर, मैं यही कह रही हूँ, समय है। 10 साल से केंद्र में भाजपा सरकार है, 10 साल डबल इंजनों की सरकार है। सवाल उससे करना है तो भाजपा और बाकी लोग सवाल कर रहे हैं। इस 10 साल नहीं, उससे भी 10 साल नहीं, 70 साल पहले नेहरू जी पर सवाल शुरू करते हैं। मोदी जी भाषण नेहरू जी से शुरू करते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने, जो इस दुनिया में भी आज नहीं है। सिर्फ कारण ये कि अपने 10 साल का पूर्ण बहुमत आपको मिला, जो हमारी सरकारों के पास भी नहीं था। आप कह रहे हैं हमने क्या किया? ये जो महिला आरक्षण कानून है, सर, आप पत्रकार हैं, रवि प्रताप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि महिला आरक्षण कानून पूर्ण बहुमत नहीं था। सोनिया गांधी जी खड़ी थी और राज्यसभा से हम पारित करवा कर आ गए थे।
इन 10 साल में सिर्फ लोकसभा में आना था, लेकिन भाजपा की सरकार की नियत होती तो 10 साल पहले लोकसभा से पास हो जाता, जो अब किया है लागू अभी भी नहीं। आप क्या क्या हमने क्या क्या किसानों के लिए ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जिन्हें भारत रत्न दिया, किस लिए दिया भारत रत्न? क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों के न्याय की, आय दुगनी की, एमएसपी कानून की बात की। किसने बनाई स्वामीनाथन रिपोर्ट? किसने सबसे पहले उस रिपोर्ट के आधार पर देश में पहली बार एमएसपी देना शुरू किया था फसलों पर? कांग्रेस की सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्ज किसान का माफ करने वाली, आपने कहते हो हमने क्या किया था? 70,000 करोड़ का सर कर्ज हमने माफ किया था। जीएसटी लाने की बात कि एक देश एक कर, ये सोच विचार मनमोहन सिंह जी का था, लेकिन आज जिस तरह से लागू किया जा रहा है ना, वो लागू नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सब चीजें विरोध किया हमने। आप कह रहे हमने क्या किया सर? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हमने विरोध किया और ये मनी बिल के रास्ते से ले आए कि इन्हें राज्यसभा में बहुमत देगा, वहां नहीं भेजना पड़ा इनको। सो ये मत कहिए, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे और आज का खास दिन, मैं माफी चाहूंगी, आपने अगर का क्या किया, आज 12 मार्च है 1930 बापू ने, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तानाशाही सरकार से किसानों के नमक आंदोलन को लेकर क्रांतियां का इतिहास कांग्रेस को रहा है। उसी क्रांति को लेकर राहुल गांधी जी आज भी आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।